भूतिया दोस्त और उसकी सच्ची दोस्ती की कहानी। एक भीमा नाम का युवक रहा करता था। भीमा मन का इतना भोला था कि गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और बात बात पर उसकी मजा लेते। पूरे गांव में भीमा का एक भी दोस्त नहीं था। इसी कारण वह हमेशा अकेला और उदास रहता। माँ, ये सब लड़के मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरा पूरे गांव में एक भी दोस्त नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। मैं हमेशा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। ये सब ना समझ लोग हैं जो तुझे नहीं समझते। तू अपना मन छोटा मत कर। तुझे कभी ना कभी एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा। बेटा, ये सब छोड़ो। तुम्हारे चाचा की चिट्ठी आई है। वो कह रहे थे कि भीमा अब बड़ा हो गया है, उसे अब किसी काम धंधे से लगाओ। तुम्हारा बुढ़ापे का वही सहारा है। हाँ माँ, तुमने सही कहा। मैं अब कुछ काम करूंगा माँ। बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, ताकि ये लोग जो मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, उन्हें भी एक दिन पछतावा हो। लेकिन माँ, मैं इस गांव में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ के लोग मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं बगल वाले गांव में जाकर कुछ काम की तलाश करूं। और वहां तो किशन चाचा भी रहते हैं। मैं रोज सुबह घर से निकलूंगा और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। और अगर कभी रात हो गई तो किशन चाचा के घर रुक जाऊंगा। हाँ बेटा, ये तुमने सही सोचा। माँ, मैं गांव जाने की तैयारी करता हूँ। दूसरे ही दिन भीमा घर से काम की तलाश में बगल वाले गांव के लिए निकलता है कि तभी गांव के कुछ लड़के उसे रास्ते पर ही रोक लेते हैं। अरे कहाँ चले भीमा भैया? अरे जहां भी जा रहे हो हमें भी साथ ले चलो। हम भी आपके साथ इधर उधर घूम के आ जाएंगे। हमेशा की तरह सभी लोग भीमा का खूब मजाक उड़ाते हैं, जिससे भीमा बहुत दुखी होता है। भीमा सभी लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए बगल वाले गांव में काम की तलाश के लिए निकल पड़ता है। बस मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद मैं अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर ले जाऊंगा। और उसके बाद मैं अपनी माँ को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। भीमा दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकता है, मगर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता, जिससे भीमा बहुत परेशान हो जाता है। दिन भर इतना घूमने के बाद भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा तो गांव के सभी लड़के फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब क्या करूं? वहीं पेड़ के ऊपर बैठा हुआ भूत भीमा की सारी बातें सुनता रहता है और भीमा के सामने जाकर कहता है, मैं भूत हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा 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 हा। ये क्या? तुम मुझे देखकर डरे नहीं? मुझे देखकर तो अच्छे अच्छों की सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। तुम मुझे क्या डराओगे? मेरे लिए तो ये आम बात है। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां के लड़के इसी तरह कभी मुझे डराते हैं तो कभी मुझे तंग करते हैं, तो कभी मेरा मजाक उड़ाकर मुझे परेशान करते हैं। तुम मुझे डराकर कौन सा मजा लूटने आए हो भाई? अरे तुम तो मेरी बात पे सीरियस हो गए। क्या बात है? मुझे बताओ। परेशान मत हो। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुमने क्या कहा? मुझे अपना दोस्त समझो। तुमने मुझे अपना दोस्त कहा? मैं आज बहुत खुश हूँ।
क्यों? पता है भूत भाई, मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है। तुम पहले हो जिसने मुझे दोस्त कहा। भीमा अपने भूतिया दोस्त से मिलकर बहुत खुश होता है। वह पेड़ के नीचे बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में अंधेरा हो जाता है। भूत भाई, अब अंधेरा होने वाला है, मुझे घर भी पहुंचना है। आपके साथ तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे अब निकलना चाहिए। भीमा भाई, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें हमारी दोस्ती की खुशी में एक उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई थाली है। तुम्हें जब भी जो भी भोजन करना हो, इसे देखकर बोलना, वह तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। और तुम जब भी इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लोगे तो तुम्हें हमारी दोस्ती की याद आएगी। और तुम जब भी मुझे दिल से बुलाओगे, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। भीमा घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है और बहुत खुश होता है। बेटा, मैं ना कहती थी कि तुम्हें एक दिन तुम्हारा सच्चा दोस्त जरूर मिलेगा। भीमा, मुझे अपने दोस्त से कब मिलवा रहे हो? माँ वो बहुत अच्छा है। उसने कहा था कि तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। भीमा के बुलाते ही भीमा का भूतिया दोस्त तुरंत हाजिर हो जाता है। माँ, यही है मेरा दोस्त, और दोस्त, ये मेरी माँ है। कैसे हो बेटा? मैं तो अच्छा हूँ माता जी। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ बेटा। बस अब जैसे जैसे बुढ़ापा पास आ रहा है, ये हाथ पैरों का दर्द बढ़ता चला जा रहा है। बस भीमा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो मैं इसका विवाह करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अरे बेटा, बातों बातों में तो भूल ही गई। भीमा, तुम्हारा दोस्त आया है। आज का खाना हम सब साथ मिलकर खाएंगे। अरे माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। मेरे दोस्त ने मुझे एक जादुई थाली दी है, जिससे जो भी भोजन मांगो वह तुरंत हाजिर हो जाता है। भीमा जो भी पकवानों का नाम लेता, वह सारे पकवान जादुई थाली की मदद से हाजिर हो जाते। तभी भीमा का भूतिया दोस्त भीमा से कहता है, मेरे दोस्त भीमा, तुमने मुझे बताया था कि तुम काम की तलाश में बगल वाले गांव गए थे। क्यों ना तुम एक ढाबा खोल लो और इस जादुई थाली की मदद से ग्राहकों को उनकी पसंद का खाना खिलाओ। अरे दोस्त, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। भीमा अपने पिता के नाम से गांव में ही ढाबा खोलता है और देखते ही देखते भीमा बहुत धनवान हो जाता है। और भीमा और उसका भूतिया दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। लालची और अय्याश जीजा छगनलाल और मजबूर अनाथ मंगलू की कहानी। और आगे देखें जादुई चमत्कारी गुफा का रहस्य। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मंगलू नाम का युवक रहा करता था। बचपन में उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके दीदी और जीजा जी के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मंगलू अपनी जीजा छगनलाल के यहाँ बचपन से ही रहा करता और नौकरों की तरह दिन भर घर के पूरे काम किया करता। वहीं मंगलू का जीजा छगनलाल एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वह दिन भर शराब के नशे में धुत रहता और गरीबों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीन संपत्ति छीन लेता। छगनलाल बहुत ही बेईमान और लालची स्वभाव का व्यक्ति था। वहीं मंगलू इतना भोला था कि छगनलाल उसके भोलेपन का फायदा उठाता और घर के सारे काम उसी से करवाता।
छगनलाल दिन भर अपनी हवेली में नाच गाने का आनंद लेता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता। अरे ओ राम कुमारी, आज तेरे नाच गाने में कुछ मजा नहीं आ रहा, क्या बात है? आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। इतने में एक गरीब आदमी छगनलाल के पास आता है। पटेल साहब, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर रहे हो? पटेल साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, सुबह से खून की उल्टियां कर रही है, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मेरी मदद करो पटेल साहब। रुपए? कौन से रुपए? मैं क्या यहाँ खैरात बांट रहा हूँ जो तुम्हें भी दे दूं? ऐसा मत कहो पटेल साहब, मेरी पत्नी मर जाएगी। कुछ है तेरे पास गिरवी रखने के लिए? कुछ लाया है सामान? माई बाप, सब कुछ तो आपके पास ही गिरवी रखा है। इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मेरी मदद करो। तो चल भाग यहां से, चले आते हैं खैरात मांगने। अरे राम कुमारी, देख क्या रही है, चल शुरू हो जा। छगनलाल के पास नाच गाने में पैसे उड़ाने के लिए तो पैसे हैं, मगर एक गरीब आदमी जिसकी पत्नी बीमार है, उसे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इतने में मंगलू अंदर आता है। जीजा जी, आपने जितने काम मुझे बताए थे मैं वह सब खत्म कर आया हूँ। मेरे लिए कोई और आदेश, या मैं जाकर थोड़ा आराम कर लूं? अरे हट्टे कट्टे नौजवान कोई दिन में आराम करते हैं? जाओ, जाकर नदी से भैंसों को नहला कर ले आओ, और जरा अच्छे से नहलाना, उसके बाद फिर आकर मुझसे मिलो। जी जीजा जी। इसी तरह छगनलाल मंगलू के भोलेपन का फायदा उठाता है और दिन भर घर के हर छोटे बड़े काम उसी से करवाता है। दूसरे ही दिन छगनलाल एक गरीब किसान के यहाँ पहुंचता है, जिसने कुछ ही समय पहले छगनलाल से ब्याज पर पैसे उधार ले रखे हैं। अरे ओ राजेंद्र, बाहर आ, मेरे पैसे वैसे देने का इरादा है या नहीं? आज जो भी हो, पूरा सूद समेत पैसा लेकर जाऊंगा। अरे दरवाजा खोल। मेरे पति बहुत बीमार हैं, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। पटेल, ऐसा मत करो, हमें कुछ दिनों की मोहलत दो, मेरे पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए। ये बकरियां क्या तुम्हारी है? मैं ये सारी बकरियां सूद के बदले ले जा रहा हूँ। अब ये बकरियां मेरी है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इन्हें यहाँ से लेकर मत जाओ, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगी, इन्हें मत ले जाओ। बेचारी महिला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर छगनलाल ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और बकरियों को वहां से लेकर वह अपनी हवेली पहुंच गया और वहां मंगलू को बुलाकर कहता है, अरे मंगलू, कहाँ है? देख, मैं तेरे लिए बकरियां लेकर आया हूँ। आज से ये बकरियों की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी है। कल से तुम इन्हें रोज चराने लेकर जाओगे। जी जीजा जी। मंगलू के रोज के कामों में बकरियां चराने का एक और काम जुड़ गया। मंगलू प्रतिदिन बकरियां चराने जंगल की ओर जाता और कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम करता। हमेशा की तरह मंगलू बकरियों को चराने जंगल आता है और जब तक बकरियां चारा चरती हैं, तब तक मंगलू पेड़ की छांव में आराम करता है।
देखते ही देखते मंगलू की आंखें लग जाती है और आंख खुलते ही मंगलू देखता है कि काफी समय हो गया है, अब घर चलना चाहिए। जैसे ही मंगलू अपनी बकरियों की ओर देखता है तो बकरियों के झुंड में उसे अपनी एक बकरी कम दिखाई देती है। अरे भगवान, मेरी बकरी कहाँ चली गई? अब जीजा जी को घर जाके क्या जवाब दूंगा? जीजा जी को पता चलेगा तो वह मुझे बहुत डांटेंगे। शाम भी होने को है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इन बकरियों को घर छोड़ के आता हूँ, फिर जंगल आके अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढता हूँ। मंगलू सभी बकरियों को घर छोड़ता है और दोबारा अपनी गुमी हुई बकरी की तलाश में जंगल आता है। मंगलू जंगल के कोने कोने में अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते मंगलू घने वन की ओर चला जाता है। अंधेरा भी काफी हो चुका है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। रात भी हो चुकी है। अब मेरा जंगल में घूमना ठीक नहीं। आज रात मैं इसी गुफा में गुजारता हूँ। कल सुबह अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढूंगा। मंगलू गुफा के अंदर पहुंचता है। ये गुफा तो अंदर से बहुत बड़ी है। बाहर तो पूरा अंधेरा हो चुका है, मगर गुफा में ये कैसी रोशनी है? मुझे क्या करना? मुझे तो बस रात गुजारनी है और सुबह यहाँ से निकलना है। मंगलू गुफा में लेटकर आराम करने लगता है कि तभी उसे भूख का एहसास होता है। बकरी को ढूंढने के चक्कर में वह आज खाना ही नहीं खा पाया। अब मंगलू को जोरों की भूख लग चुकी थी कि अचानक स्वादिष्ट भोजन से सजी हुई थाली वहां प्रकट होती है। अरे, इस जगह पे तो कुछ भी नहीं था। फिर अचानक इतने स्वादिष्ट भोजन से सजी हुई थाली, और वो भी इस गुफा के अंदर। अरे, मुझे क्या करना? मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मैं तो ये भोजन का आनंद लेता हूँ। भोजन करने के बाद मंगलू सो जाता है कि उसे रात को अचानक बहुत ठंड लगने लगती है। यहाँ तो जैसे जैसे रात बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। कि अचानक रजाई उसे आकर ढक लेती है। अरे, ये क्या? इस गुफा में रजाई? ये गुफा तो जादुई मालूम पड़ती है। मैं जो भी बोलता हूँ वह ये गुफा मेरे सामने प्रकट कर देती है। इतने में सुबह हो जाती है और मंगलू के मन में अपनी खोई हुई बकरी की चिंता होने लगती है। हे जादुई गुफा, कल मेरी बकरी चारा चरते चरते कहीं गुम हो गई है। मैं घर जाऊंगा तो मेरे जीजा जी बहुत डांटेंगे। आपकी कृपा से मुझे मेरी बकरी मिल जाती तो आपकी मुझ पर बहुत कृपा होती। इतना कहते ही मंगलू की खोई हुई बकरी जादुई गुफा की कृपा से हाजिर हो जाती है, जिसे देखकर मंगलू बहुत खुश होता है। घर पहुंचने पर छगनलाल मंगलू से पूछता है कि वह रात भर कहाँ था। तब मंगलू अपने जीजा छगनलाल को उस चमत्कारी गुफा के बारे में सब कुछ बताता है। अरे, ये मंगलू हमेशा बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। इतनी चमत्कारी गुफा से मांगा भी तो क्या मांगा, अपनी खोई हुई बकरियां। अब मैं उस गुफा में जाऊंगा। दूसरे ही दिन छगनलाल जंगल के रास्ते से उस जादुई चमत्कारी गुफा की ओर निकल पड़ता है। लगता है ये वही चमत्कारी गुफा है। देखने में ये बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसा मंगलू ने बताया था। चलो, अब मैं इसके अंदर चलता हूँ।
ये गुफा तो अंदर से बहुत रहस्यमयी मालूम पड़ती है। छगनलाल हमेशा से लालची स्वभाव का तो था ही, मगर गुफा का चमत्कार मालूम चलते ही वह अपनी लालच की सीमा को पार करते हुए कहता है, हे रहस्यमयी चमत्कारी जादुई गुफा, मेरा नाम छगनलाल है। कल जो यहाँ आया था मंगलू, मैं उसका जीजा हूँ। मुझ पे ऐसी कृपा कर और मुझे इतना धन दे दे कि मैं और मेरी 7 पीढ़ी खुले हाथों से भी खर्चा करे तो कभी खत्म ना हो। इतना कहते ही गुफा में धन की बारिश होने लगती है। इतना धन बरसता है कि छगनलाल उस धन में दबकर अपना दम तोड़ देता है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि लालच बुरी बला है। व्यक्ति को कभी इतना लालच नहीं करना चाहिए कि वह लालच उसी पे भारी पड़ जाए। अगर आप भी इस गुफा का पता जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।